2 महीने तक ऐसे तप किया और तीसरे महीने में 9 दिन उन्होंने जल पिया और 9 दिन तक कुछ नहीं। इस प्रकार से जब 3 महीने बीते और जब ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया तो आप जानते हैं क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। इतनी कठिन तपस्या ध्रुव जी ने की। आकाश में सभी जितने भी पक्षी थे वो गिरने लगे, उनका श्वास रद्द होने लगा, रुकने लग गया, वायु थम गई। सारे देवता जाकर के नारायण भगवान से कहने लगे, ब्रह्मा भगवान से कहने लगे कि आप हम सबको बचाइए कि हम कैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें सांस नहीं आ रहा है। देखिए, आप लोगों से कल भी कहा था कि जो भी आ रहा है वो कथा में ही आ रहा है। जिस तरह आप कथा सुन रहे हैं वो भी कथा श्रवण करने आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों जाता है? आप तो इतने अच्छे श्रोता है ना, है कि नहीं? ये तो आपने कल साबित कर दिया था कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि जो समय आप लोगों को दिया गया था उसी समय से आप आए। जैसे ठाकुर जी ने हमारी परीक्षा ली वैसी आपकी भी ली और आप बिल्कुल खरे उतरे उस परीक्षा पे। और वाकई आपने दिखा दिया कि दिल्ली किसकी है। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। जब ध्रुव जी भगवान को दर्शन दिए उस समय ध्रुव जी को कुछ नहीं आता था, 5 वर्ष के थे, वो स्तुति भी कैसे करें। पर जैसे ही ध्रुव जी की गाल पर, कपोल पर भगवान ने अपना शंख लगाया तो बड़ी ही सुंदर स्तुति ध्रुव जी भगवान की करने लगे। ध्रुव जी से भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, 36 वर्षों तक तुम राज्य भोग भोगोगे और अंत में तो मुझे प्राप्त होगी। तो देखिए, 5 वर्ष के बाद आज भी हमारे बीच ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज विद्यमान है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चा है तो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए मन साफ होना चाहिए और बच्चों का मन साफ ही होता है, पर घर में जब उसे संस्कार मिलते हैं तभी वो उस जगह अग्रसर होता है। तो इसलिए ध्रुव जी की तरह हमें भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, कभी मॉल ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, पर हम लोग मंदिर नहीं ले जाते। उन्हें शास्त्रों से अवगत नहीं कराते कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या है, क्योंकि शास्त्रों में इतना कुछ है शिक्षा देने के लिए कि और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। बोलिए भक्त